बेटे के सामने सीधी और मेहनती बनने का नाटक है। जब बेटा सामने हो तो सीधी माँ और जब बेटा ना हो तो मेरे साथ बदसलूकी। ये आपकी ही तो आदत है ना? आदत। भोर का पहर था। पहाड़ी गांव कंडारी की संकरी गलियों में चिड़ियों का कलरव गूंज रहा था। पत्थरों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच एक झरझर सी कुटिया थी। उसी कुटिया में रहता था गरीब पत्थर काटने वाला सोमू, उसकी बुजुर्ग माता जानकी देवी और उसकी पत्नी चंदा। सोमू प्रतिदिन सुबह सुबह नाले के किनारे से पत्थर लाता, पूरे दिन छेनी हथौड़े से उन्हें तराशता और शाम होते होते उन्हें बेचकर किसी तरह घर का गुजर बसर करता था। हे राम, उम्र के इस पड़ाव पर हाथ पैर अब पहले जैसे नहीं चलते। बावजूद इसके अगर मैं थोड़ा बहुत काम ना करूं तो मेरा बेटा अकेला कितनी मेहनत करेगा। भगवान करे मेरे बेटे की जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए और उसकी मेहनत का फल उसे भरपूर मिले। अरे माँ जी, इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगाओगी तो दोपहर का भोजन भूल ही जाओगी। तुम्हारी इस आवाज से मेरी आंखों की नींद उड़ गई। जरा चैन से नहीं रहने देती घर में। क्या जरूरत थी सुबह सुबह झाड़ू लेकर खड़ी होने की? बहू, मैं तो बस ये सोचकर आंगन साफ कर रही थी कि जब तुम उठो तब तक सारा काम निपट जाए, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने जल्दी उठकर काम शुरू कर दिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नींद में खलल पड़ेगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। काम हो जाएगा आपसे। जरा अपने हाथों को देखिए, एक साधारण पत्थर भी ठीक से नहीं उठा पाती। सारा दिन बस यही नाटक करती रहती है कि बहुत काम कर रही है। असल में तो बस अपने बेटे के सामने सीधी और मेहनती बनने का नाटक है। जब बेटा सामने हो तो सीधी माँ और जब बेटा ना हो तो मेरे साथ बदसलूकी। ये आपकी ही तो आदत है ना? आदत। जानकी देवी चुपचाप अपना सिर झुका लेती हैं। बिना कोई उत्तर दिए वे धीरे धीरे एक कोने में बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा है। तभी सोमू पत्थरों की टोकरी लिए हुए घर की ओर आता दिखाई देता है। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। माँ, आज बहुत अच्छे पत्थर मिले हैं। इनकी बनावट और सख्ती दोनों ही अद्भुत हैं। अगर आज इन्हें अच्छी तरह तराश लिया तो शाम को बाजार में इनके अच्छे दाम मिलेंगे। जरा देखिए तो ये कितने चिकने और मजबूत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के लोग इन्हें खरीदने के लिए लालायित रहेंगे। चंदा, जरा एक लोटा पानी ला देना। सुबह से नाले के किनारे गया था और बिना रुके पत्थर ढोता रहा। इस गर्मी में बहुत प्यास लगी है और गला सूखा पड़ा है। जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो मांगते ही पानी लाकर दूंगी? सुबह सुबह नाले से पत्थर ढोना तुम्हारा काम है और पानी पीना भी तुम्हारा। मैं क्यों उठूं? मुझे अभी और आराम करना है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें। तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। सोमू कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह चंदा की तरफ बिना कुछ कहे ही देखता रहता है। तभी जानकी देवी तुरंत अंदर जाती हैं और एक लोटे में ठंडा पानी भरकर ले आती हैं। ले बेटा, पानी पी ले, बहुत प्यास लगी होगी तुझे। सुबह से धूप में पत्थर ढोते ढोते बेचारा पूरी तरह थक गया है। आज बहुत गर्मी भी है। पहले जी भरकर पानी पी, फिर कुछ देर आराम कर और उसके बाद काम शुरू करना। बहुत मत थक जाना बेटा, मुझे तेरी सेहत की चिंता रहती है। माँ, आपने फिर से काम करना शुरू कर दिया। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि अब आप आराम किया करो और बिना मुझे बताए कोई काम ना किया करो। आप बूढ़ी हो गई हैं और आपकी उम्र में आराम करना चाहिए। मुझे डर लगता है कि कहीं यह काम आपकी सेहत पर बुरा ना असर डाल दे। मैं कोई और काम कराकर भी तो ला सकता हूं माँ। बेटा, जब तक मुझ में सांस है, मैं अपने बेटे का हाथ बटाना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानूंगी। तू मेरा बेटा है और मेरी हर सुबह तेरी मेहनत को देखकर शुरू होती है। मुझे काम करने से और तेरे काम आने से बहुत सुकून मिलता है। तू चिंता मत कर, मैं संभल कर काम करूंगी। सोमू की आंखों में पानी भर आता है।
वह अपनी माँ के पैरों को छूता है और फिर चाक पर बैठकर पत्थरों को तराशना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जब सोमू छेनी हथौड़े से पत्थरों पर अपनी कला दिखा रहा था, चंदा वहीं आकर खड़ी हो जाती है। एक बार मेरी बात तो ध्यान से सुनो। कब तक इन पत्थरों को तराशते रहोगे? पूरे गांव में नजर दौड़ाकर देखो, कितने लोग चिकने चुपड़े और महंगे कपड़े पहनते हैं। उनकी औरतों के पास चांदी सोने के गहनों से भरे संदूक हैं। जरा अपनी औरत यानी मेरी तरफ देखिए। मैं इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में जीने को मजबूर हूँ। मेरे भी तो मन करता है कि कोई मुझे देखे और कहे कि वाह कितनी सुंदर लग रही है, पर तुम हो कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं करते। चंदा, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। सुबह उठते ही नाले से पत्थर लाता हूँ, फिर पूरे दिन उन्हें तराशता हूँ और शाम होते होते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन इन पत्थरों से जितनी कमाई होती है वह बस इतनी है कि किसी तरह घर की रसोई चल पाती है और तुम्हारा मेरा गुजारा हो जाता है। बाकी कुछ बचता ही नहीं। मुझे ये बहाने मत सुनाओ सोमू। तुम्हारी मेहनत के ये नाटकीय दृश्य मुझे रास नहीं आते। असल जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। वह पैसा जिसके सहारे लोग आज गांव में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जरा आंखें खोलकर देखो, जिनके पास धन है उनकी बातें सुनने का स्टाइल ही अलग है। हमारी तो बात कोई पूछता भी नहीं। ठीक है चंदा, कृपा करके गुस्सा मत हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना अच्छा काम करूं और अधिक पैसे कमाने की कोशिश करूं। तुम्हारी हर बात मैं गंभीरता से सुनता हूं। किसी तरह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करूंगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। कोशिश से काम नहीं चलेगा, मुझे ठोस नतीजा चाहिए। अगले महीने जब गांव में वार्षिक मेला लगेगा, उससे पहले अगर मेरे लिए सोने की बालियां नहीं आई तो समझ लेना कि मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। सोमू चुपचाप अपने हाथों में छेनी लेकर फिर से पत्थरों को गढ़ने लगता है। दोपहर हो चुकी है और सूरज की तेज किरणें घर के आंगन में तप रही हैं। जानकी देवी रसोई में जाकर कुछ सूखी रोटियां सेंक रही हैं। उनके चेहरे पर बुढ़ापे की गहरी रेखाएं हैं। सोमू थकान भरे कदमों से रसोई में आता है। माँ, आज फिर आपने खाना खुद बनाया। मैंने तो कहा था ना कि जब मैं आऊंगा तब हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। आप अकेले इतनी गर्मी में रसोई में खड़ी होकर रोटियां क्यों सेंक रही हैं? मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है जब आप इस उम्र में इतनी मेहनत करती हैं। बेटा, मैं क्या करती? चंदा ने कहा कि आज उसका बिल्कुल मन नहीं है खाना पकाने का और उसके सिर में तेज दर्द है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती, इसलिए सोचा कि चलो खुद ही काम निपटा लेते हैं। तू इतनी चिंता क्यों करता है? मुझे यह सब करने में कोई परेशानी नहीं होती। माँ, मैं हर बात समझता हूं। मुझे मालूम है कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां शांति रहे और किसी से झगड़ा ना हो। अगर मैं बीच में कुछ कहता हूं तो माहौल और खराब हो जाएगा, इसीलिए चुप रह जाता हूं। बेटा, याद रखना कि कोई भी घर मजबूरी और गुस्से से नहीं चलता, बल्कि प्यार और समझौते से चलता है। तू बस धैर्य रख और अपना काम करता रह। यह समय भी बीत जाएगा। चंदा की समझ भी एक दिन खुलेगी और वह गलतियों को महसूस करेगी। बस उसे समय देना होगा। मैं भी यही चाहता हूं माँ। भगवान करे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आएं जो कभी बचपन में थीं। शाम का समय है। बाजार में भीड़-भाड़ है। सोमू अपनी टोकरी में तराशे गए पत्थरों को लेकर बाजार पहुंचा है। वह अपनी जगह पर बैठकर पत्थरों को सजा कर रखता है। एक बुजुर्ग ग्राहक वहां आता है। बेटा, मुझे एक मजबूत और चिकना पत्थर चाहिए जो मेरे आंगन के बीचों बीच रखने लायक हो। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था पर कहीं अच्छा नहीं मिला। तेरे पत्थर तो बहुत सुंदर और अच्छे हैं। दादाजी, ये पत्थर देखें। इसकी बनावट और सख्ती दोनों बहुत अच्छी है। इसे आंगन में रखेंगे तो सालों साल चलेगा। आप जितनी कीमत बताएं, मुझे उतनी ही स्वीकार है। मैं अधिक नहीं मांगता। आपको जो उचित लगे वही दीजिएगा। बुजुर्ग ग्राहक पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सोमू को पूरे पैसे दे देते हैं। सोमू के बगल में बैठा एक अन्य दुकानदार धीरे से उसके कान में कहता है, सोमू,
तू बहुत भोला है। लोग तेरी सीधी सादी बातों का फायदा उठा लेते हैं। थोड़ा सा दाम और बढ़ा दिया कर और अधिक मुनाफा कमा। क्या फायदा इतनी ईमानदारी का जब पेट भरना मुश्किल हो रहा हो? मैं तो कहता हूं कि इन पत्थरों के दाम और बढ़ा दें। गांव के लोग मजबूर हैं, वे खरीदेंगे ही। नहीं काका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी की जरूरत देखकर ज्यादा पैसे वसूलना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे अपने काम पर और अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि मेहनत की कमाई में ही असली सुख है। अगर मैं लालच में आ गया तो मेरा भरोसा भी टूट जाएगा और ग्राहक भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। शाम को सोमू कुछ पैसों को गिनकर घर लौटता है। उसके आते ही चंदा उसके पास आती है और उसके हाथ से सारे पैसे छीनकर गिनने लगती है। कुछ देर गिनने के बाद उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस इतने से पैसे? इतनी सारी मेहनत के बाद भी तुम बस इतने ही पैसे लेकर आए? क्या मजाक है ये? पूरे दिन धूप में पसीना बहाने के बाद भी इतनी कम रकम? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के घर देखो तो क्या होता है और हमारे घर देखो तो यह दयनीय हालत। चंदा, आज बाजार में बहुत कम लोग थे और मौसम भी खराब था, इसलिए खरीदारी कम हुई। मैं क्या कर सकता हूं, तुम ही बताओ। मैंने तो बड़ी मेहनत से ये पत्थर तराशे हैं, पर हाथ क्या करे जब लोग ही ना खरीदें। अगर कोई और काम होता तो मैं करता। मुझे कोई बहाना मत सुनाओ सोमू। ये सब बातें मुझे कब तक सुनाओगे? इतने पैसों से तो मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। मुझे बालियां चाहिए, नए कपड़े चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और तुम हो कि रोज रोज नई कहानियां लेकर आते हो। जानकी देवी तुरंत कमजोर पैरों से उठती हैं और जमीन पर बिखरे पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं। उनके हाथ इतने कांपते हैं कि हर सिक्का उठाना मुश्किल हो जाता है। बहू, हमारे घर की कमाई का यह हर सिक्का मेरे बेटे की मेहनत से आया है। कृपया इसका अपमान मत करो। जो पैसा पसीने से कमाया गया हो उसे जमीन पर मत फेंको, नहीं तो देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार से कह रही हूँ बहू। आप बीच में क्यों बोलती है? आपको किसी ने पूछा है? हर समय बेटे के सामने पत्नी को सीख देने का नाटक करना आपको अच्छा लगता है? मैंने पूछा आपसे, आप तो बस इस घर में मेहमान हैं। बहू, मैं किसी को सीख नहीं दे रही। मैं तो बस अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जो धन मेहनत से कमाया जाता है उसका सम्मान करना चाहिए। ये कमाई बहुत मुश्किल से आई है। चुप हो जाइए। आपकी वजह से ही यह आदमी जीवन भर गरीब रहेगा। आप हर समय इसके कानों में दया, ईमानदारी और अच्छाई की बातें भरती रहती है। इसी वजह से यह आज तक कुछ नहीं कर पाया और हम सबको इस मिट्टी की झोपड़ी में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। चंदा, बहुत हो गया। मेरी माँ से इस तरह बात करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वे मेरी माँ हैं और इस घर की आधारशिला हैं। अब तुम अपनी हद में रहना सीखो और उनका सम्मान करो, वरना बहुत बुरा होगा। तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास है ही क्या? क्या दिखाओगे? जरा इधर देखो, टूटी फूटी झोपड़ी, एक बुढ़िया जो हर वक्त मेरी आलोचना करती रहती है और एक आदमी जिसे सिवाय पत्थर तराशने के और कोई काम नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। मेरी माँ सोचती थी कि तुम बड़े आदमी बनोगे, पर तुम तो कुछ भी नहीं हो। बस मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस घर में फंस गई। इतना कहकर चंदा जोर से दरवाजा पटकती है और भीतर चली जाती है। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। सोमू निराश होकर एक कोने में बैठ जाता है। देर रात तक घर में कोई हलचल नहीं होती। तारे आसमान में चमक रहे हैं। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। न तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पा रहा हूँ और न ही अपनी पत्नी को खुश रख पा रहा हूँ। मेरी तो जिंदगी एक बड़ी विफलता सी लगती है। ऐसा मत कह बेटा। तू मेहनती है, ईमानदार है, सच्चा है। भगवान हमेशा देर से ही सही पर मेहनत का फल जरूर देता है। बस धैर्य रख। तूने सही रास्ता नहीं छोड़ा है ना, तो तुझे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन माँ, इस धैर्य का अंत कब होगा? मैं चाहता हूं कि आपको दवाएं मिलें और आपको इस बुढ़ापे में मेहनत ना करनी पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा घर एक बार ठीक हो जाए और हम सब सुख शांति से रह सकें। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ गलत कर रहा हूं। बेटा, मुझे अपनी बीमारी से कोई दुख नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इस घर में प्यार कम होता जा रहा है और जो अपने होने चाहिए वे पराये बनते जा रहे हैं। बहू का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा है।
मुझे तो बस इतनी प्रार्थना है कि इस घर की दीवारें फिर से प्यार की रोशनी से रोशन हों। देर रात को सोमू और जानकी देवी सो चुके हैं। चंदा अकेले में अपने कमरे में बैठी है। वह खिड़की से बाहर चांद को देख रही है। उसका चेहरा तनाव से भरा है। इस गरीबी में मेरी सांसें घुट रही है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखना चाहती हूँ, बहुत कुछ पाना चाहती हूँ। अगर सोमू ऐसे ही सीधा सादा बना रहा तो कभी कुछ नहीं बदल सकता। अब कुछ बड़ा करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे इस जाल से बाहर निकलना ही होगा। सोमू को रास्ता दिखाना होगा, भले ही वह सीधा रास्ता ना हो। अगली सुबह धूप निकली हुई है। पत्थरों की झोपड़ी के सामने सोमू अपनी छेनी हथौड़ा लेकर बैठता है। उसकी माँ पानी का एक लोटा लेकर पास खड़ी होती है। तभी गांव के दुकानदार भागते हुए वहां पहुंचते हैं। अरे सोमू, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पड़ोस के गांव नरवान में अगले महीने एक विशाल मेला लगने वाला है, जहां दूर दूर से हजारों लोग आएंगे। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वहां कम से कम 500 पत्थरों की जरूरत पड़ने वाली है और समिति अच्छे कारीगरों की तलाश में है। सच कह रहे हो काका? अगर मुझे वहां काम मिल जाए तो शायद मैं इस बार घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार सकूं, मां की दवाइयों का खर्च निकाल सकूं और इस झोपड़ी की टूटी छत को ठीक करवा सकूं। अगर भगवान ने साथ दिया तो शायद यह मौका हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन सोमू, काम मिलना इतना आसान नहीं होगा। जो कारीगर समय पर और सबसे सुंदर काम देगा, उसे ही पूरा ऑर्डर मिलेगा। इसके लिए बहुत तेज और बिना रुके मेहनत करनी होगी। तेरे अलावा कई और कारीगर भी आवेदन करेंगे। मैं मेहनत से कभी नहीं डरता काका। अगर मुझे दिन में 20 घंटे काम करना पड़े, रात भर जागकर पत्थर तराशने पड़े, तब भी मैं तैयार हूं। बस भगवान इतना कृपा करें कि मेरी कला समिति को पसंद आ जाए और मुझे यह अवसर मिल जाए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। यही बात मुझे तुझमें सबसे अच्छी लगती है बेटा। तू अपनी मेहनत पर भरोसा करता है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। भगवान करे इस बार किस्मत भी तेरा साथ दे और तू सफल हो। शाम हो चुकी है। सोमू के चेहरे पर अलग ही चमक है। वह दौड़ता हुआ घर आता है और माँ को गले लगा लेता है। मां, आज बहुत अच्छी खबर मिली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने मुझे नरवान मेले के लिए 500 पत्थर तराशने का बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। अगर ये काम मेरे हाथ लग गया तो हमारे कई महीनों की आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं सबसे पहले तुम्हारी दवा खरीदूंगा और फिर इस झोपड़ी की छत को पक्का बनवाऊंगा ताकि बरसात का पानी अंदर ना आए। भगवान तेरी मेहनत को रंग लाए बेटा। मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ कि तेरी ईमानदारी और लगन रंग लाए। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भी तुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक उसी समय चंदा बाहर आती है। उसने सोमू की बातें सुन ली होती हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। सुनो, अगर इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हें मिल रहा है तो कम से कम इस बार अपनी मेहनत का सही मोल मांगना। लोगों को पत्थरों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए वे तुम्हारी मांगी हुई कीमत आसानी से दे देंगे। इस बार दाम 2 गुना रखना। यह अवसर हर दिन नहीं आता सोमू। नहीं चंदा, मैं किसी की जरूरत का फायदा नहीं उठा सकता। अगर मैंने लालच में आकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे तो लोग समिति के पास शिकायत करेंगे और मेरा ऑर्डर किसी और को मिल जाएगा। एक बार भरोसा टूटने में एक पल लगता है, मगर उसे बनने में सालों लग जाते हैं। यही तुम्हारी सोच तुम्हें गरीबी में रखेगी। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर आज तुमने इस बार पैसे नहीं कमाए तो फिर कभी कमा नहीं पाओगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण छत से होकर अंदर आती है। सोमू जल्दी जल्दी अपनी छेनी हथौड़ा संभालता है। जानकी देवी उसके काम को देख रही हैं। तभी दुकानदार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आते हैं। सोमू, तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। नरवान मेले की समिति ने तेरे बनाए पत्थरों की कारीगरी की तारीफ सुनी है। उन्होंने कहा है कि अगर तू 10 दिनों के अंदर 500 बेहतरीन पत्थर तराश कर दे सकता है तो पूरा ऑर्डर तुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे अच्छा कामी तू ही लगता है। काका, मुझ जैसे सामान्य कारीगर पर इतना बड़ा भरोसा मैं सोच भी नहीं सकता था। 500 पत्थर बनाना बहुत मुश्किल काम है,
पर अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं दिन रात एक करके यह काम पूरा करूंगा। इसके बाद हमारी जिंदगी बदल सकती है, माम। तूने कभी अपने काम में कोई कमी नहीं की सोमू। तेरे बनाए पत्थर ना तो कमजोर होते हैं और ना ही खुरदरे। यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भरोसा रख, तू सफल होगा। कुछ ही क्षणों में चंदा बाहर आती है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, यह मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। जब समिति के लोग पत्थर लेने आए तो उनसे पहले ही आधा पैसा मांग लेना, फिर मिट्टी या पत्थरों की कमी का बहाना बनाकर उनसे और पैसे ले लेना। बाकी कारीगर तो ऐसा ही करते हैं। अगर उन्हें पत्थर चाहिए होंगे तो वे और पैसे देने को मजबूर हो जाएंगे। चंदा, यह मैं नहीं कर सकता। जब किसी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यह काम दिया है तो उसे धोखा देकर पैसे लूटना बहुत गलत होगा। मुझे जितना भी पैसा मिलना चाहिए वह ईमानदारी से मिलना चाहिए। कोई भी पैसा जो किसी की मजबूरी से वसूला जाए वह कभी सुख नहीं देता, सिर्फ अभिशाप लाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम हर किसी की मदद सोचते हो और अपने घर को भूल जाते हो। जरा इस झोपड़ी को देखो, जानकी माँ के फटे कपड़े देखो, मेरे इस मैले कुचैले दुपट्टे को देखो। क्या इतनी गरीबी में भी तुम सबकी चिंता करते रहोगे? मुझे भी तो सपने हैं सोमू। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर कहें कि वाह, कितनी खुशहाल जिंदगी है। चंदा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन किसी के आंसुओं से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से। अगर आज मैंने धोखा किया तो नरवान मेले में मेरा कभी कोई काम नहीं आएगा और मेरी ईमानदारी की बदनामी पूरे गांव में हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईमानदारी, ईमानदारी, बस यही एक शब्द जानते हो। देख लेना, इसी ईमानदारी के कारण तुम जीवन भर पत्थरों में ही जियोगे।